सर एक सवाल मेरा, नरेंद्र मोदी एज अ पर्सन, एज अ लीडर, एज अ लीडर अगर हम देखें वो अपने मुल्क के वाले से अच्छा है तो हम उसको ठीक कहेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जो कि इमरान खान साहब है एज अ इंसान, नरेंद्र मोदी के बारे में बात करेंगे एज अ ह्यूमन, एज अ पॉलिटिशियन अपनी कंट्री के लिए। एज अ पॉलिटिशियन अपनी कंट्री के लिए भी तो फिलहाल इमरान खान ही नज़र आ रहा है। मोदी की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी साहब की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी साहब की एज अ पॉलिटिशियन। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाला हूँ और उनको बताने वाला हूँ कि अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने अफसोस का इजहार किया है कि जो कि पाकिस्तान के लोग तकरीबन 60% से ज़्यादा लोग जो कि सैलाब के वस्त में आए हुए हैं और सैलाब से उनके घर बार और खाना पीना सब कुछ छिन चुका, उन लोगों के लिए दिल जारी यानी कि अफसोस किया है, कि अफसोस का इजहार किया है कि हम बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान जल्द ही इससे रिकवर हो जाएगा, इससे जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो इस बारे में मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि यार कितनी बड़ी हमदर्दी का सबूत दिया नरेंद्र मोदी साहब ने। और जहां पर दुनिया में इतने सारे तकरीबन 205 कंट्रीज़ हैं, 205 मुल्कों में से किसी भी एक के प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐसा नहीं कहा, ऐसा मैसेज किसी ने नहीं दिया, तो नरेंद्र मोदी ने ये मैसेज दिया। तो इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। तो गाइस हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? सर जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर ये जो उनसे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में फ्लूड के, आपने देखा होगा कि सैलाब से कितने लोग मुतासिर हैं, तकरीबन 60% पाकिस्तान सैलाब की जद में आया हुआ। और दूसरी कंट्रीज़, क्या पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो फ़ौरन पाकिस्तानीज़ हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की कि भाई जो पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं इसके हमारी मदद करो, तो फ़ौरन पाकिस्तानियों ने कहा भाई हम इसमें इमदाद आपकी मदद नहीं कर सकते। तो इस टाइम जो हालात हैं 60% से ज़्यादा लोग घरों से बेघर हैं, इनका ज़िम्मेदार कौन है? डेफिनेटली अगर देखेंगे 3 माह पहले जो आपका है महकमा मौसमियात उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन चूँकि पॉलिटिकल क्राइसिस और ये जो पॉलिटिकली चीज़ें चलती रही उस वजह से मामला ख़राब होते गए और गवर्नमेंट उसी में इन्वॉल्व रही और ये इस पर नहीं कर सकी। और दूसरा अगर देखा जाए तो ये सिर्फ ये ओवरऑल हम पूरी हिस्ट्री देखें तो जो वो फिगर्स हैं वो ये कहते हैं कि आप देखें कि पाकिस्तान में एवरेज फी पर्सन जो दरख्त हैं वो 5 दरख्त हैं। और अगर आप इसको मज़ीद आगे जाएं तो इंडिया हमारा जो नेबरिंग कंट्री है उसके 488 है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एवरेज दरख्त हैं वो कनाडा के पास है, आई थिंक कि वो 49,000 पर पर्सन है। बिल्कुल और सही। ये देखें कि जब आप दरख्त लगाएंगे तो ये जो आपकी जो तब्दीलियाँ आ रही हैं एटमॉस्फेयर में तो ये ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल सही। हमारे अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो किसी ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही। तो सर अभी रिसेंटली जो कि हालात देखे, सब ने मीडिया पे चल रहा है, हर कोई कंट्री ने देखा, तो अभी रिसेंटली हमारे जो पड़ोसी हैं नरेंद्र मोदी साहब ने भी ट्वीट करके ये कहा कि भाई हम अफसोस करते हैं पाकिस्तान के जो उनसे हालात ख़राब हुए हैं, इससे हम दिलाजारी करते हैं कि पाकिस्तान जल्द से जल्द अपने मतलब के जो उनसे इन हालात से बाहर आ जाएगा। क्या समझते हैं, आपके एक पड़ोसी होने के बाद हम समझते हैं कि दुश्मन है वो इस किस्म के ट्वीट कर रहे हैं हमारे लिए? अगर वो पाकिस्तान ने इमदाद भी मांगी है इंडिया से, क्या हमें मांगनी चाहिए थी और क्या इंडिया हेल्प करेगा हमारी? मेरा ख्याल पॉलिटिक्स को इंसानियत से अलग होना चाहिए। जो अगर नरेंद्र मोदी ने ये दिया है तो इट्स अ गुड जेस्चर एंड इट शुड बी टेकन एज ए गुड जेस्चर। बिल्कुल सही। ठीक है, वो अच्छी बात है। सर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के जो उनसे ये हालात हैं, इनका ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? आप किसी एक बंदे को नहीं कर सकते। वो अगर आप देखें कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप पाकिस्तान 47 में आया, एक ये हुआ था एक इंटरनेशनल लेवल पे ना, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे एक हुआ था, रिसर्च हुई थी कंपैरिजन ऑफ इकॉनमी के नाम से। जी। ठीक है, उसमें ये हुआ था कि उन्होंने पहले तो इस बात पर रिसर्च की कि कौन से बेहतरीन मॉडल्स हो सकते हैं, तो इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को कहा कि ये एक ही टाइम पे आज़ाद हुए, सेम चीज़ें सब कुछ सेम रहा। बिल्कुल। तो वो इसी तरह चले। और अगर देखा जाए पाकिस्तान 1947 के फ़ौरन बाद ये था कि पाकिस्तान इकॉनमी इंडिया इकॉनमी से डबल थी और ये आगे बढ़ती रही। और 1984 में पाकिस्तान जो इकॉनमी थी इंडिया से 10 गुना आगे थी। बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि 84 के बाद इंडियन इकॉनमी ने जंप किया। अगर आप देखें 88 में पाकिस्तान का जो डॉलर था वो 12 रुपए का था। बिल्कुल सही बात है। नहीं, 18 रुपए का था, 18 रुपए का डॉलर था।
اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ ڈالر نیچے آپ دیکھیں کہ اس وقت دیکھیں یہ ڈالر ہے 230 کے پاس ہے تقریباً. 221 کا ہو گیا ابھی. چلیں 221 کا ہوگا لیکن اس پہ یہ آگے بالکل پیچھے ایکسچینج یہ ریٹ کر پہ رہا ہے. 30 تک ہی چلا جاتا ہے. تو جیسے کہ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ ابھی انڈیا سے ہم نے ہیلپ مانگی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا سے ہیلپ مانگنی چاہیے تھی ہمیں جو کہ حالات سے نکلنے کے لیے؟ سر جو بھی ہیلپ کرے آئی تھنک لینی چاہیے, کیونکہ صحیح. وہ ایک دیکھیں کہ آپ کا پورا ملک ڈوب گیا ہے, صحیح بات ہے. پورا ملک آپ کے برے حالات ہیں. میں تو اگر وہ کر رہے ہیں تو اٹس اے گڈ تھنگ. سر کیا ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں؟ کب تک ہم دوسروں سے ہیلپ مانگتے رہیں گے؟ یہ تو اصل میں آپ کی بات ٹھیک ہے, قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنے پاؤں پہ ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ہم صرف حکمرانوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں, فرض کیا یہاں پہ اب چائے کا کیا ریٹ ہے, ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے آپ چلے جائیں ایک بار ریڑھی والا کھڑا ہے, وہ جو ریڑھی والا ہے اس نے وہ اگر وہ تربوز بیچ رہا ہے تو بالکل. اوپر اس نے لال وہ لگایا ہوتا ہے, کہے گا جو حکمران کھا گئے, اور وہ خود کیا کر رہا ہے. اب یہ مافیاز دیکھیں گے کہ آج وہ 400 روپے کلو کا ٹماٹر ہو گیا, بالکل صحیح. تو یہ کیا ہے؟ اور یہ جو مافیاز ہیں ہماری سوسائٹی, آئی تھنک جو میرا ایک ویو پوائنٹ ہے کہ یہ گینگز اپ ہو گئی ہے, اور جس میں چلے جب جس اس کمیونٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ہی ہم. صحیح. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, جو ایک کو چھیڑیں تو 50 بندے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, وہ لاجیکل جلاؤ گراؤ اور وہ چیزیں روک لیتے ہیں. صحیح ہو گیا. سر اگر ہم دیکھا جائے, اگر انالائسس کریں ٹوٹلی کہ پاکستان اور انڈیا کی جب سے 1947 سے پاکستان جب انڈیا سے آزاد ہوا تو تب سے لے کے ابھی تک انڈیا زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے, زیادہ ترقی کر چکا ہم سے. کیا وجوہات ہیں؟ ان کو پولیٹیشین جو ہے وہ لوئل ملے ہیں یا ان کی عوام ہم سے زیادہ شعور رکھنے والی عوام ہے؟ میرا خیال نہیں, عوام تو ساری وہ ایک ہی ہیں. ہم میرا خیال ان کو لیڈر شاید بہتر رہے ہیں, ان کے ایک وہ پالیسی کا تناسب رہا ہے. ان کی پالیسیز گورنمنٹ کے چینج ہونے سے نہیں چلتی. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ آئی ہے تو دوسری گورنمنٹ آئی ہے, وہ کہتے ہیں جس کی تختی ہٹا دو میری لگا دو, یہ پروجیکٹ بند کر دو. اب یہ ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ یہ پہلے تھے کاف لیگ تھی, اور پی ٹی آئی کے بزدار صاحب تھے, اب ان کی پالیسیز انہوں نے آ کے روک دی. اب یہ جس طرح انصاف کارڈ وغیرہ یہ تھا, تو پھر انہوں نے حمزہ صاحب آئے انہوں نے ختم کر دی. اب پرویز لائی صاحب آئے, چودھری صاحب, انہوں نے پھر شروع کر دی. اب جب ایک ٹریک ہی نہیں ہے, اب دیکھیں کہ اب جو لیڈر ہے وہ ایک لفظ ہی کہنا ہوتا ہے, بالکل صحیح, لیکن اس کا جو قوم کو پے کرنا پڑتا ہے. اب عرفہ کریم ٹاور ہے, یہ ایکچولی ہوا تھا, ایگریمنٹ ہوا تھا جب چودھری پرویز لائی تھے 2007 میں یہ گئے ہیں بالکل صحیح سی ایم. تو اس وقت ایک ایگریمنٹ تھا جو چائنیز کمپنی کے ساتھ تھا کہ ایک مخصوص وقت کے لیے انہوں نے یعنی اس کو تعمیر کرنا تھا, اس کی جو کنسٹرکشن کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب کے حوالے کر دینی تھی, اور اس کے بعد یہ ہونا تھا کہ اس کا 2 سال تک جو کمپلیشن کے بعد اس کا جو رینٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کو دینا نہیں تھا. لیکن وہ جب وہ ختم, وہ 2 سال کا ٹینور ہو جانا تھا, تو وہ میرے پتہ نہیں کتنے لاکھ تھا, ناٹ ویل ریممبرڈ کہ کتنا تھا, وہ انہوں نے پھر دینا تھا. لیکن جب میاں صاحب آئے, میاں صاحب نے آتے جو کچھ آرڈرز پاس کی, اس میں یہ بھی تھا اس پہ کام روک دو. بالکل صحیح. وہ کام رک گیا, اور جب اس کا وہ ایک مخصوص 2 سال کا عرصہ جب گزر گیا تو انہوں نے پھر کہا کہ وہ بل آیا, وہ لاکھوں میں بن چکا تھا کہ ہمیں یہ پے کریں. تو انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے, انہوں نے کہا جی آپ نے یہ انکار کیا تھا تو ہم نے بند کر دیا, یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. صحیح ہو گیا, صحیح. اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی دوبارہ شروع کر دیں, اور وہ بلڈنگ پھر لاس میں چل رہی ہے. بالکل صحیح. سر ایک سوال میرا, نریندر مودی ایز اے پرسن I don't like him. بالکل صحیح. میری اگر ایک پسند ناپسند ہو سکتا ہے, میں ایک کو پسند کرتا ہوں, بہت سارے اس کو ناپسند کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہر بندے کی انڈیویجویلٹی ہے, ہر بندے کی اپنی سوچ ہے, اس کو. بالکل صحیح سر. سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو فار گیونگ اسپیشل یور ٹائم سر, تھینک یو سو مچ. جی تو کیسے ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. نام آپ کا؟ احسن ملک. کرتے کیا ہیں؟ میرا ریئل اسٹیٹ کا کام. ماشاء اللہ, ویری نائس یار. بیسیکلی میرا آج کا آپ سے بات کرنے کا پرپس ہے, جو ان سے سیلاب آیا ہوا پورے ملک کے اندر, تقریباً 60% ملک سیلاب کے زد میں آ چکا ہے, اور کوئی بھی اس کے ہیلپ نہیں کر رہا. اور جب پاکستان کی افواج اور پاکستان کے جو ان سے
पाकिस्तान की जो सिस्टम हुकूमत है उन्होंने जो उनसे पूरे पाकिस्तान से कलेक्शन किया लेकिन पूरा ना हो पाया। फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की अफवाज ने अपील किया जो फ़ौरन पाकिस्तानी से, उन्होंने कहा कि भाई आप हेल्प करें पाकिस्तान की इस हालात से बाहर निकालने के लिए। उन्होंने भी कहा कि भाई हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि कौन जिम्मेदार है इन सब हालात का? मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती जी जी। कि ये लोग कहते हैं कि जी अल्लाह का अजाब है, तो अगर अजाब है तो फिर इन लोगों के अपने घरों में क्यों नहीं आया अभी तक? बिल्कुल सही। ठीक है। और अगर ये कहा जाता है कि अपना इनके पास जो इतनी महंगी महंगी इम्पोर्टेड कार्स हैं, ऑडी, BMW और सब कुछ, करोड़ों की वो गाड़ियाँ हैं, जी ठीक है बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अगर वो ख़रीदी जा सकती हैं तो वो उन गाड़ियों को बेच के इनका फ़र्ज़ बनता है कि वो गाड़ियों को के बजाय तरजीहात देने के, मिनिस्टर्स को ख़रीदने के बजाय ये लोग जो है ना वहाँ पर लोगों की मदद करें, इमदाद करें। बिल्कुल ठीक सही। है, ना कि ये सिर्फ जो है ना मतलब कि खाली सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में और इन चीज़ों में लगे रहें। बिल्कुल उनको सही। देखना चाहिए। बिल्कुल सही। तो अभी रिसेंटली जो उनसे हमारे पड़ोसी मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट करके कहा कि भाई हम बहुत अफसोस है मुझे कि जो पाकिस्तान में इस टाइम हालात चल रहे, तकरीबन 60% पाकिस्तान जो से सैलाब के जद में आया हुआ, हम दिली तौर पर अफसोस करते हैं। पाकिस्तान जल्द ही इंशाल्लाह इन चीज़ों से बाहर निकल आएगा। क्या समझते हैं आपके कितना बड़ा ट्वीट है जहां पर पूरी दुनिया के इतने बड़े तकरीबन 205 कंट्रीज है, किसी ने भी ट्वीट नहीं किया और आखिरकार हमारे पड़ोसी मुल्क के PM ने ट्वीट किया? क्या समझते हैं आप? देखिए, इस मामले में मैं ये बोलूँगा कि अब के लोगों की बातें करना अपनी जगह पे है, लेकिन इस वक्त हमें जो है ना कुछ रद्द-ए-अमल करना चाहिए इस मामले पे, एक सीरियस एक्ट लेना चाहिए, सीरियस स्टेप लेने चाहिए उनके लिए, जहाँ तक हो सके हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, तो वही बेहतर रहेगा, ना कि हम इन चीज़ों के ऊपर गौर करें और देखा जाए तो लोगों का काम है बातें करना और अफसोस करना, और अफसोस करने से किसी का दुख कम नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है, जब तक हम किसी की मदद नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ ऐसा, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा कुछ होगा। वी हैव टू डू समथिंग, देन द चेंज विल हैपन। बिल्कुल सही। अभी रिसेंटली जो कि हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने इंडिया से भी हेल्प करने की अपील की है कि इंडिया से ये कहा कि हम आपसे चीज़ें खरीदते हैं, आप जो कि हमारी जो उनसे चीज़ें हैं कि इन पर कीमत कम करके हमें प्रोवाइड करें। क्या इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहिए हमें? नहीं, इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो रीज़न उसकी रीज़न ये है कि वो हमारे साथ कोई अच्छा कोऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दूसरा बीच में उनका रिलीजन का काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं और दूसरे उनके अपने मामला काफ़ी ऐसे हैं बिल्कुल सही। जो इस वजह से करके आई डोंट थिंक सो कि करना चाहिए। हम ट्रेड कर तो रहे हैं, हम इंडिया से मेडिसिन ले रहे हैं, इंडिया हमें मेडिसिन दे प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आप वो देखिए ना, मेडिसिन कितनी महंगी हैं, मेडिसिन कौन सी सस्ती रह गई हैं? बिल्कुल। वो लोग मेडिसिन कौन सा वो आपको सस्ता देते हैं। अब देखेंगे गरीब बंदे के लिए मेडिसिन लेनी भी बड़ी मुश्किल हुई है। बिल्कुल सही बात है। तो मेडिसिन अगर हम दूसरे फॉरेन कंट्री या किसी और कंट्री से मंगवाते हैं तो हमें जो ट्रैवल कॉस्ट भी पड़ जाएगा ना, हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर इंडिया से हम ट्रेड करते हैं या मेडिसिन मिलती है, जो हमें जो नॉर्मल पैनाडोल की गोली हम लेते हैं, जो टैबलेट है वो हम लेते हैं, तो वो हमें तकरीबन 2 रुपये की या 1 रुपये की पड़ती है। अगर हम बाहर से ट्रेड करेंगे वहीं तो वो हमें 10 रुपये की भी मिल सकती है। क्या समझते हैं आपके इंडिया के साथ हमें जो कि हमें हमारे दिल में जो खटास है वो ख़त्म करके भाईचारा का रिश्ता नहीं कायम कर लेना चाहिए? ट्रेड तो कर लेनी अगर चाहिए तो ना। हमारे लिए वो बेहतरी सोचते हैं तो व्हाई नॉट, ठीक है, कर लेना चाहिए। अगर तो ये है कि वो हमारे एक मतलब वो नहीं, कोई वो अच्छा नहीं चाह रहे तो फिर तो उनसे मतलब बाइकआउट कर देना चाहिए। सही। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जो कि इमरान खान साहब है एज अ इंसान कैसे लगते हैं आपको? इमरान खान तो बेसिकली खुद तो ईमानदार हैं, लेकिन जो बस उनके साथ उनकी टीम थी वो बस सही नहीं थी। तो उनके कुछ गलत फैसलों ने और गलत पॉलिसीज़ ने उनका बस मतलब कि उनकी हुकूमत को मतलब नहीं टिकने एज अ दिया। पॉलिटिशियन? एज अ पॉलिटिशियन ही इज़ अ गुड मैन। जो सबसे मेरे लिए अप्रिशिएटेबल चीज़ है जो उन्होंने आलमी बुनियाद पर खड़ा होकर उन्होंने जो बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, और दिल से मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ इस बात पे। बिल्कुल। उनके जो उन्होंने मुद्दा उठाया ये इस्लामोफोबिया के ऊपर, तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। आज तक किसी सियासतदान ने नहीं उठाया, तो इसलिए इमरान खान का तो मैं दिल से फ़ैन हूँ। बिल्कुल सही। नरेंद्र मोदी के बारे में बात करेंगे एज अ ह्यूमन, नो लाइक, अच्छा एज अ पॉलिटिशियन अपनी कंट्री के लिए? एज अ पॉलिटिशियन अपनी कंट्री के लिए भी तो फिलहाल इमरान खान ही नज़र आ रहा है। मोदी की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी साहब की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी साहब की एज अ पॉलिटिशियन भी वो जो अच्छा इंसान नहीं, वो पॉलिटिशियन कैसे बन सकता है? अच्छा भाई वो जब से आए हैं तो उन्होंने अपने मुल्क का नक्शा चेंज कर दिया हुआ है।
बस नक्शा ही चेंज किया बहुत डेवलपमेंट की हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? डेवलपमेंट तो उनकी, लेकिन उनकी अपनी जा रहा है, उनसे कुछ नहीं है। डेवलपमेंट का अब मैं क्या कह सकता हूँ। अभी जो सा सिलेक्शन हुआ इसके अंदर वोटिंग हुई, जो सा सोशल मीडिया पे वोटिंग होती है, तकरीबन 75% ने अगेन कहा कि भाई हम मोदी को ही पीएम चाहते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, वो काफ़ी लोग वो जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जी जी, तो वो लोग तो जाहिर बात है ना, उनको जिन्होंने उनके काम किए हुए हैं, जिन्होंने उनके वेलफेयर के लिए अच्छा किया हुआ। लेकिन एक चीज़ आप देखें, जो सिख हैं और जो दूसरे मुसलमान हैं, उनको तो अच्छा खासा तंग किया हुआ है इन्होंने। मुस्लिम कम्युनिटी को और सिख कम्युनिटी को बहुत अच्छा खासा तंग किया हुआ है। बिल्कुल सही। तो लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट में बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस वक्त जो है ना, अल्लाह पाक ने इस वक्त जो है ना ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आई हुई हैं जो सैलाब ज़दगान हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए हमें सबको मिलकर। बिल्कुल सही। उनके लिए काम करने चाहिए, जितना हो सके हमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए। इसमें हमारी जो आर्मी है वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है। मैंने आज देखा है कि वो उनके पास वो एक स्पेशल कोई गैजेट्स थे जिससे उन्होंने एक वो पुल बना के वहाँ से ट्रक गुजारे हैं अपने। बिल्कुल तो आई अप्रिशिएट इट, आई रियली अप्रिशिएट इट। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू।